दोस्तों, हमारा आज का चैप्टर है सेवेंथ ईशानी का जवाब और अनुपम राय ज़्यादा। सुबह का वक्त। ईशानी अपने मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से गार्डन में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। वहीं अपने बालकनी में दर्शित ईशानी को अपनी आंखों में इमोशन लिए देख रहा था। तभी समीर, जो उसके पास ही खड़ा था, उसने दर्शित के कंधों पर हाथ रख तो दर्शित बोला, भाई, ईशानी अब पहले जैसी नहीं है, वो बहुत बदल चुकी है। वह अंदाज, उसकी आदत, सब कुछ बदल चुके हैं। अब वे पहले जैसे नहीं रही। हमारे प्यार के लिए तरसती थी। अब हम भाई भाई बोलकर हमारे आगे पीछे घूमती थी। अब हमें भाई नहीं मिस्टर मेहरा कहती है। अब तो उसके दिल में हम कहीं भी नहीं है। समीर ने ईशानी की तरफ देखते हुए बोला। उसकी बात सुन दर्शित बोला, यह सब भी तो हमारी ही गलती है ना। वे तो बच्ची थी, हम तो बड़े थे ना। हमें उसे प्यार देना चाहिए था, पर हमने उसे इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद ईशानी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अंदर आई। हॉल में सभी घर वाले मौजूद थे। उसने सबको इग्नोर कर दिया और ऊपर जाने लगी। तभी आरती जी ने उसे रोकते हुए कहा, ईशानी। आवाज़ सुन ईशानी रुक गई और फिर से बिना मुड़े ही आगे बढ़ने लगी तो प्रिया ने उसके हाथ को पकड़ लिया और मासूम बन के एक्टिंग करते हुए बोली, ईशानी, मॉम तुम्हें बुला रही हो, तुम क्यों नहीं सुन रही हो। ईशानी ने उसके हाथ को झटक दिया और बोली, डोंट टच मी। फिर आरती जी की तरफ मुड़कर बोली, आपका मुझसे कोई काम नहीं मिस मेहरा। वहीं ईशानी की इस तरह के हाथ झटकने से प्रिया लड़खड़ाने की एक्टिंग करते हुए अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, मैं तो बस चाहती थी कि तुम मॉम से बात करो। मॉम चाहती थी कि तुम भी हमें दोनों के साथ शॉपिंग पर चलो। वहीं प्रिया को रोते देख रिहान से रहा नहीं गया और आगे आकर बोला, ईशानी, तुम कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रही हो। प्रिया तो बस तुम्हारे साथ बात कर रही थी। मॉम चाहती थी कि तुम उन दोनों के साथ बाहर जाकर घूमो ताकि उन्हें लोनली फील ना हो। फिर इस घर की प्रिंसेस थी। बचपन से चाहे कुछ भी हो, पर प्रिया अब उसकी बहन है और उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। वहीं ईशानी को अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई। कैसे उसकी माँ हमेशा प्रिया को ही अपना साथ ले जाती थी। एक बार उसके दादी जी जिद की वजह से आरती जी एक बार उसे ईशानी को अपने साथ ले गई थी, जहाँ प्रिया और उसके दोस्तों ने मिलकर ईशानी का बहुत इंसल्ट किया था। यह याद आते ही ईशानी की आंखों में फिर से गुस्सा और नफरत आ गया, जिसे समीर और दर्शित ने बेखूबी नोटिस कर लिया था। ईशानी ने सोचा, ये लोग उसे कपड़े दिलाकर क्यों दिखाना चाहते हैं कि वो कोई भिखारी है जो उनके रहमो करम पर पलेगी। अगर वे चाहते तो उसे 10 मॉल चुटकियों में खरीद ले। फिर वे सरकास्टिकली स्माइल करते हुए बोले, मिस्टर रिहान, आपकी मॉम और बहन सच में काफ़ी जेनरियस है जो मेरे बारे में इतना सोचते हैं, पर ये क्या बात है ना, मुझे इतनी जेनरस बिहेवियर की आदत नहीं है। फिर अपने चेहरे पर शर्त भाव लाते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था मुझे से दूर रहिए। फिर प्रिया की तरफ मुड़कर बोली, मुझे किसी का टच करना पसंद नहीं, अगली बार ध्यान रखना, क्योंकि सामने देखे बिना ही मुझे छूने वाले हाथ तोड़ देते हैं। वहीं सुकेत जी गुस्से से बोले, क्या तुमने यही सीखा है वहाँ, और तुमने कोई मैनर्स नहीं सीखा कि अपने माँ बाप और भाइयों से कैसे बात करते हैं। वहीं प्रिया जी, जो पहले ईशानी की बात सुन गुस्से में थी, जब उसने अपने भाइयों और डैड को अपना साइड लेते हुए देखा तो मन ही मन खुश हो गई। सॉरी मिस्टर मेरा, पर मेरे मैनर्स के बारे में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी मेरे मैनर्स की वजह से इस फैमिली में किसी को शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी को नहीं, मैं इस घर की बेटी हूँ। यह बात किसी को भी नहीं पता है और मैंने कुछ भी पहले सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं।
उसकी बात सुनकर अब सबको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने दुनिया के सामने कभी ईशानी को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया, और आज भी सब प्रिया को ही असली बेटी मानते हैं। और जब ईशानी यहाँ थी तब भी पूरी सोसाइटी उसे एक एडॉप्टेड बेटी के रूप में जानता था। अब सबको बुरा लगने लगा, रिहान को गिल्ट फील होने लगा। वो ईशानी के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता था, पर अब लगता है उसकी बातों से ईशानी और ज़्यादा ट्रिगर हो गई है। अब अब तो ईशानी उससे ज़्यादा नापसंद करने लगेगी। उसने अपने भाइयों की तरफ मुड़कर देखा तो तीनों ही उसे गुस्से में घूर रहे थे। वहीं सुकेत जी और आरती जी के दिल में भी एक दर्द सा उठा। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को दूसरे के सामने पराया बना दिया था। ईशानी ने उन सब को ध्यान दिए बिना ऊपर के रूम की तरफ चली गई। तभी बटलर जल्दी जल्दी घबराया हुआ आया और आकर बोला, सर, मिस्टर अनुपम रायजादा आए हैं, वे बाहर हैं। अनुपम रायजादा का नाम सुन सब शॉक हो गए। रायजादा फैमिली मेंबर का कौन नहीं जानता। वे फैमिली तो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक थी, पर वे ये यहाँ क्यों आए हैं किसी को समझ नहीं आ रहा था। मेरा फैमिली इतनी भी बड़ी नहीं थी कि रायजादा फैमिली के हेड उससे मिलने आए, क्योंकि मेरा फैमिली को सिर्फ मुंबई में ही बिजनेस था और वे मुंबई के सबसे बड़े परिवारों में से एक थे। सुकीत जी ने ज़्यादा नहीं सोचा, वह बटलर को उन्हें अंदर लाने के लिए बोला। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके आने का। वहीं प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने सुना था कि रायजादा फैमिली का एक बेटा रुद्र रायजादा, जो कि दिखने में बहुत हैंडसम है, वे अब उसे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उससे कुछ भी करके मिस्टर रायजादा को इम्प्रेस करना होगा, ताकि फ्यूचर में वो रुद्र रायजादा के करीब जा सके। तभी बटलर के साथ करीब 50 साल का एक आदमी अंदर आया। उनके प्रेजेंस बहुत पावरफुल था। उनकी शार्प नज़रें हॉल की तरफ ही थी। तभी सुकेत जी आगे आकर उनसे हाथ मिलाकर बोले, हेलो मिस्टर रायजादा। अनुपम जी ने भी उनका हाथ मिला लिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने आरती जी की तरफ पॉइंट करके बोला, यह हमारी वाइफ मिस्टर आरती मेहरा है, और ये मेरे चारों बेटे। सबने उन्हें हेलो बोला तो सुकेत जी ने प्रिया को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, यह हमारी बेटी प्रिया मेहरा। वहीं ये नाम सुनते मिस्टर रायजादा ने प्रिया की तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमा लिया और मन ही मन सोचते हैं, वे जिसे ईशानी की जगह इस घर में ले आए हैं। तभी प्रिया आगे आते हुए बोली, हेलो मिस्टर रायजादा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपकी बहुत एडमायर करती हूँ। वह उन्हें इम्प्रेस करना चाहती थी, पर उसने उनकी मजाक उड़ाने वाली नज़रों को नोटिस ही नहीं किया। तभी ईशानी दादाजी और दादी माँ के साथ हॉल में आई। उसने देखा प्रिया को गुस्सा आने लगा है। कहीं मिस्टर रायजादा की नज़र ईशानी पर ना चली जाए। अगर उन्हें पता चल गया कि वे इस घर की असली बेटी नहीं है, तो वे कभी भी रुद्र रायजादा के करीब नहीं जा पाएगी। वहीं सुकेत जी समझ नहीं पा रहे थे कि ईशानी को उनसे कैसे इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि ईशानी उनकी बेटी है। वही मिस्टर रायजादा के यहाँ आने के कारण भी नहीं जानते थे, इसीलिए वे पहले जानना चाहते थे कि वह यहाँ क्यों आए। पर वे कुछ पूछते इससे पहले मिस्टर रायजादा चलकर ईशानी के पास चले गए, जो अपने दादाजी को सहारा दिए हुए हॉल में ला रही थी। ईशानी को उन्हें सोफे पर बैठा दिया तो मिस्टर रायजादा उसके सामने जाकर खड़े हो गए। वहीं उन्होंने ईशानी के सामने देखकर घर वाले डर गए। ईशानी अब पहले जैसी नहीं थी। अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो मिस्टर रायजादा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी प्रिया धीरे धीरे बोली, मॉम डैड, ईशानी को उनके बारे में कुछ नहीं पता है। वह अनाथ आश्रम में बड़ी हुई है, तो उसे बड़े लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है। वे नहीं जानते होंगे कि उनसे कैसे बात करनी चाहिए। हमें उसे रोकना चाहिए ताकि वह मिस्टर रायजादा को गुस्सा न दिला दे। वे ये सब ऐसे बोल रही थी जैसे वो ईशानी की कितनी परवाह करती। उसकी बात चारों भाइयों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दर्शित ने प्रिया को घूर कर देखा तो वो चुप हो गई।
मिस्टर रायजादा जो ईशानी के सामने थे और उसे घूर रहे थे, उन्होंने ईशानी को गले लगा लिया। देखकर सब की आंखें जैसे बाहर आने को थी। सब शॉक हो गए थे। सब उन दोनों के पास आ गए, जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। तभी अनुपम जी ईशानी को देखकर छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बोले, मेरी डेविल बच्ची, तुम कल से मुंबई में हो पर घर नहीं आई। वहीं तुम्हारी माँ मेरी जान खा गई कि मेरी बेटी यहाँ क्यों नहीं आई। कल से 100 बार पूछ चुकी हैं पर तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही हो। ऐसे उन्होंने ऐसे बच्ची की तरह बिहेव करते देख ईशानी की अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगी। उसे ऐसे घूरते देख अनुपम जी झूठी हंसी हंसते गए, बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे घूरने से मैं यहाँ से जाऊँगा? फिर बच्चों की तरह कंप्लेन करते हुए बोले, मेरे तुम्हारे डैड हूँ, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। अगर आज मैं तुम्हें घर नहीं लेकर गया तो तुम्हारी माँ मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगी। तो रहम करो और अपने मासूम डैड पर। उन्हें ईशानी के सामने ऐसे बच्चे की तरह बिहेव करते देख और ऐसे रिक्वेस्ट करते देखकर घर के सभी लोग शॉक थे। ईशानी इतने बड़े बिजनेसमैन, टाइकून जो बिजनेस की दुनिया का राजा है, उनकी ऐसी साइड आज तक किसी ने नहीं देखा था। दुनिया के सामने वो एक स्ट्रिक्ट एरोगेंट बिजनेसमैन है, पर ईशानी के सामने वो एक लिविंग डेड की तरह बिहेव कर रहे थे। उनकी बेटी गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई है और वे अपनी बेटी को घर वापस ले जाने के लिए मनाने आए हैं। प्रिया की आंखें जलन और गुस्से से भर गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ईशानी इतने बड़े बिजनेस टाइकून को कैसे जानते हैं और वे उसे अपनी बेटी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? वहीं ईशानी जानती थी कि यह उसकी डैड का ट्रिक है ताकि उसे अपने साथ लेकर जा सके। उसने बस अपना सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, मैं आपके साथ आ जाऊंगी। इसकी हाँ सुनकर अनुपम जी खुश हो गए और बोले, बहुत अच्छा, यह हुई ना मेरी बेटी। ये बोली बात मुझे पता था, मेरी बेटी कभी मुझे बेघर होते हुए नहीं देख सकती। तभी उनकी नज़र रविकांत जी और प्रभा जी पर गई तो उन्होंने उन दोनों को ग्रीट करते हुए बोला, आप ईशानी के दादा दादी हैं ना? उनका सवाल सुन रविकांत जी ने हाँ में सिर हिला दिया। दादाजी और दादी माँ को पता चल गया था कि जरूर ईशानी के दोस्त काव्या के पिता हैं। वहीं सुकेत जी आगे आकर बोले, मिस्टर रायजादा, क्या आप ईशानी को जानते हैं? आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।